हमने कुछ गलत परिभाषाएं तय की हुई हैं इस देश में। जैसे किसी के घर में जाइए तो रेफ्रिजरेटर है क्या नहीं, उससे उसकी आप तय करते हैं कि ये भाई कितना ऊंचा है कितना नीचा है। उसके घर में कलर टीवी है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, आप उससे तय करते हैं कि ये ऊंचा है कि ये नीचा है। अभी आप एक बार जरूर इस बात को गंभीरता से सोचिए कि घर में हमारे रेफ्रिजरेटर अगर नहीं भी है तो हम ऊंचे नीचे कैसे हो गए। यूरोप के देशों में रेफ्रिजरेटर है, वो हमारे देश में भी आ गया, तो हमने क्यों मान लिया कि हम ज्यादा ऊंचे हो गए। यूरोप के देशों में तो रेफ्रिजरेटर इसलिए आया कि उनको जरूरत थी उसकी, और जरूरत इसलिए थी उनको शायद उसकी कि आप जानते हैं ज्यादा यूरोप के देश तो ठंडे बहुत हैं और सूखा मौसम है, ज्यादा समय तो सूखा मौसम रहता है, और बहुत ज्यादा सर्दी अगर पड़े तो भी खाना खराब होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो भी खाना खराब होता है। हमारे यहां टेम्परेचर काफी बैलेंस रहता है, 30 के ऊपर बहुत मुश्किल से कभी कभी जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो वहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो खाना बहुत जल्दी खराब होगा। 30 सेंटीग्रेड 30 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो खाना जल्दी खराब होगा। तो उनकी तो प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा समय ऐसे टेम्परेचर वेरिएट करता, इसलिए कोई ऐसी मशीन चाहिए, तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर ईजाद किया। एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है, फ्रांस में तो मैं अक्सर देखता था, ताजी सब्जी रोज नहीं मिलती, आप चाहे जितने करोड़पति होइए वहां पर। वो तो अभी कुछ दिनों से साउथ अफ्रीका के देशों का शोषण ज्यादा करना शुरू किया तो उनको मिल जाती है, अदरवाइज तो कुछ साल पहले तक बहुत आसानी से ताजी सब्जी नहीं मिलती थी। सप्ताह में 1 बार मिलेगी या 2 बार मिलेगी या 3 बार मिलेगी, तो लोग इंतजार करेंगे कि सप्ताह में कब वो दिन आए तो ताजी सब्जी खरीदें। तो जिस दिन आया उस दिन इकट्ठी खरीद के ले गए और उसको भर के रख दिया, तो हफ्ता भर काम चलाना है। दूसरा, ऐसी संस्कृति नहीं है वहां पर कि आप ताजा खाना बनाएं और खाएं। शायद ही यूरोप में कोई ऐसा घर होगा जो प्रॉपर लंच करता हो, ठीक तरीके से लंच करता हो, ऐसा घर शायद ही एक मिलेगा कोई आपको, या 2 मिल जाएंगे। और ठीक तरीके से डिनर करता हो, ऐसे घर भी आपको मुश्किल से 15 से 20% ही मिलेंगे। चलते चलते खाना, दुकान में खड़े होके खा लेना, कहीं और खड़े होके खा लेना, जहां कुछ मिल जाए वही खा लेना, हमेशा खाते ही रहना, इस तरह की प्रकृति के लोग ज्यादा हैं। तो वहां तो परेशानी कुछ है, और ये परेशानी कुछ गहरी परेशानी है, क्योंकि प्रकृति ने उनके ऊपर मेहरबानी नहीं की है, सूखा बना दिया है पूरा का पूरा मौसम, और बहुत सालों तक तो खेती नहीं हुई है पूरे यूरोप में। आपका अंदाजा नहीं है, 1690 के पहले यूरोप के किसी भी देश में खेती नहीं होती थी। खेती होने का काम 1690 के बाद शुरू हुआ, और वो भी तब जब हिंदुस्तान से हल गया है इंग्लैंड, तब खेती हुई है वहां। हल बनाना भी नहीं आता था उनको, हल यहां से गया, यहां से हल देखकर उन्होंने हल बनाना शुरू किया, फिर खेत जोतना शुरू किया। तो खेती तो बहुत बाद के विकास की कहानी है, और उद्योग तो अभी 250-300 साल पुराने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले कौन से उद्योग के बारे में आप जानते हैं इंग्लैंड के या यूरोप के? तो ये तो सब बहुत ताजा ताजा है, प्रकृति ने उनको बहुत मुश्किलों का मौसम दे दिया है। ऐसा अद्भुत मौसम है कि साल में 6 महीने सूरज ही नहीं निकलेगा, और साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो खेती कैसे होगी फिर? खेती के लिए तो गर्मी भी चाहिए, सूरज भी चाहिए। ऐसा भी मौसम है कि साल में 6 महीने बर्फ ही बर्फ जमी रहे। ऐसा भी मौसम है कि बारिश कभी भी हो जाए। वहां यह थोड़ी है कि जुलाई से अगस्त के बीच में ही बारिश होगी, कभी भी हो सकती है, जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है, और अचानक से मूसलाधार भी हो सकती है, और रिमझिम पानी 10 दिन भी बरस सकता है, 20 दिन भी बरस सकता है। तो मौसम की इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनिश्चितता है, और प्रकृति ने इतना दुर्गम बनाया है वहां जिंदा रहने का रास्ता। उन दुर्गमताओं से, उन अनिश्चितताओं से बाहर आने के लिए उनको बहुत सारी चीजें खोजनी पड़ी, उसमें से एक निकला रेफ्रिजरेटर। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको संकट दिखाई देने लगा। उसका संकट यह दिखाई देने लगा कि रेफ्रिजरेशन के बाद चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने लगे। फिर उसके बाद सीएफसी का प्रॉब्लम आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रॉब्लम आ गया। फिर पर्यावरण प्रदूषण का संकट खड़ा हुआ, तो उनको लगा कि अभी तो भाई इसको निकाल के फेंको। और अमेरिकन लोगों में, खासकर यूरोपियन लोगों में एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई है फ्रिज आने के बाद, हमेशा ठंडा पानी पीना, पानी में भी बर्फ डाल डाल के पीना, आइस क्यूब्स डाल डाल के पीना। और आप जानते हैं जितना ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे कॉन्स्टिपेशन उतना ही ज्यादा होगा। यूरोप का हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, सामान्य रूप से आप सर्वे करा लीजिए। अमेरिका में उससे भी जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन है। मैं तो अद्भुत आश्चर्य करता था, यूरोप में मेरे जिन दोस्तों को देखता था 2-2, 3-3, 4-4 दिन टॉयलेट नहीं जाते, इतना कॉन्स्टिपेशन।
एक बार तो मैंने एक ऐसे भी डॉक्टर से मुलाकात की पेरिस में जो कॉन्स्टिपेशन का एक्सपर्ट। तो मैं गया कि जरा देखूं क्या दवा देता है वो। कि देता हूं कि फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो और फ्रिज में रखी हुई चीज खाना बंद कर दो। फिर दूसरा संदेश ये देता हूं कि पानी को गर्म करके पीना शुरू कर दो। मैंने कहा फिर क्या होता है कि 15 दिन के बाद आके कहता है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई। मैंने कहा फीस कितनी लेते हैं? तो डॉलर में हिसाब मैंने लगाया। स्विस फ्रांक की एक अलग करेंसी है, लेकिन डॉलर के हिसाब से $250 लेता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि गर्म पानी पियो और फ्रिज में रखी हुई चीज मत खाओ। तो मैंने कहा आप क्या डॉक्टर हैं? ये बात तो हिंदुस्तान की हर दादी मां जानती है, हर नानी मां जानती है। हमारे घर में तो घर घर में डॉक्टर। तो उनकी तकलीफ हुई तो उन्होंने फ्रिज इस्तेमाल किया, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किया। फिर तकलीफ बढ़ी तो फ्रिज को छोड़ना भी शुरू किया, रेफ्रिजरेटर को छोड़ना भी शुरू किया। अब जब छोड़ना शुरू किया तो संकट हुआ कि इसको कहां ले जाएं। तो किसी बेवकूफ ने बता दिया कि भारत में ले जाओ, क्योंकि मानसिक दरिद्रता के लोग यहीं बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आ गया वो यहां पे फ्रिज। अभी जब शुरू शुरू में फ्रिज आया था तो उसका किस्सा ये था कि सरकार ने ये कहा था कि ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में रखा जाएगा। तर्क उसका ये था कि दवाएं कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर पे खराब हो जाती हैं और आंखों से संबंधित कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से धूप बढ़ने पर, गर्मी बढ़ने पर खराब हो जाते हैं, तो इनको रखने का काम फ्रिज करेगा। तो बात वहां तक तो ठीक थी। उसके बाद दुष्चक्र ये हुआ कि जो कंपनी लेके आई उसको लगा कि भारत में तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। एडवर्टीजमेंट क्या आया कि रेफ्रिजरेटर बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिनके घर में नहीं वो घर बहुत नीचा। जैसे आजकल आता है कि वीपीएल की वॉशिंग मशीन जिनके पास नहीं वो सबसे फिसलती, बाकी सब बहुत ऊंचे। तो रात दिन दनादन दनादन, उस समय टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, मैगजीन्स में, जगह जगह चर्चाओं में इस तरह की बातें शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी कंपनियों के एजेंट खड़े किए गए जो फ्रिज में रखाई आइसक्रीम को खिलाने लगे। भाई खा के देखो, देखो कितनी अच्छी बनती है। तो मुफ्त में खिला रहे हैं तो चलो खा लो, क्योंकि हमारी तो एक और प्रॉब्लम है ना, मुफ्त में कोई जहर भी दे दे तो खा लो, तो खा लो भाई इसको। तो खाना चालू कर दिया। होते होते उसके बारे में मन में कुछ प्रतिष्ठा बनने लगी और एक दिन तय हो गया कि भाई हिंदुस्तान के किसी अमीर आदमी ने फ्रिज खरीद लिया। तो फिर देखा देखी, अरे पड़ोसी के घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं। हिंदुस्तान में एक और बड़ा संकट है कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। पूरा देश इसी में बर्बाद हुआ कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। फंस गए चक्कर में कि अभी उनके घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं। और उसके तरीके क्या हैं? उसके तरीके ये हैं कि एक दो बार उसमें से जमी हुई बर्फ ले आए तो फिर कह रहे बार बार जाने में शर्म आती है, क्यों नहीं अपने घर में ले लेते। मैं मेरे घर का किस्सा सुना रहा हूं आपको, ये किसी और के घर। मेरी मां कह रही है मेरे पिताजी से रोज पड़ोसी के घर में जाना पड़ता है बर्फ लेने के लिए, आप क्यों नहीं ले लेते इसको। और हमारे पिताजी तर्क दे रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है, कि अरे बहुत जरूरत है, देखो ठंडा पानी मिलता है, ये है वो है। अब उसमें ठंडा पानी बाकी सब बातें माइनस है। जो मैंने मार्क किया मेरी मां को वो ये कि पड़ोसी के घर में है, हमारे घर में। और आप तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो तो आपके ऑफिस में क्लर्क जैसा है, और आप नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। तो आ गया सत्यानाशी हमारे। अब जब आ गया तो हमको ये नहीं मालूम कि उसको हैंडल कैसे करें। जो मशीन किसी एक दूसरे ओरिजिन से आई, आपकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती आपने अपनी जरूरत बनाई, तो उसको हैंडल करना भी एक प्रॉब्लम है। तो हैंडल कैसे किया जाए, तो वो आके रख गई। तो फिर परेशानी हमारे घर में ये शुरू हुई कि भाई ये खाली फ्रिज कैसे रहे। हाँ, कोई पड़ोसी आ गया, खोल के देख लिया तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझको भेजा जाता था कि जा सब्जी लेके आ। तो पहले मेरा काम यह था कि रोज सवेरे उतनी ही सब्जी लाना जितनी दोपहर में बनेगी और शाम को दोबारा लेके आ। फिर मुझको आदेश दिया गया कि 5 दिन की सब्जी ले आ, 7 दिन की सब्जी ले आ, क्योंकि भर के रखनी है ना, अभी कोई आएगा तो खाली कैसे देखे। तो सब्जी लाना और भरना चालू कर दिया। फिर कुछ हिस्सा ऐसा भी था, अरे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी रखनी चाहिए अब तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरी मां को लगा कि अरे अभी तो एक हिस्सा खाली रहता है, तो क्या करना है, तो पहले आटा ज्यादा गूंदना है, फिर बचाना है, फिर उसमें रखना है।
हां, पहले आटा उतना ही गूंदा जाता था जितना खाने के लिए जरूरी था, फिर जबरदस्ती ज्यादा गूंदा जाने लगा और बचा के रखा जाने लगा। एक दिन मैंने प्रश्न पूछा कि इसकी जरूरत, उन्होंने कहा बार बार गूंदने में तकलीफ होती है, तू करके देख। तो मैं भाई चुप हो गया। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं, अभी मां ने कह दिया कि तू करके देख, तो मामला तो उल्टा हो गया। तो मैं तो चुपचाप देखता रहा, लेकिन ऑब्जर्व करता रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे घर। फिर ऐसा भी होने लगा कि हमारे घर में कोई अतिथि आया तो मैं माटले से पानी, अरे माटले से पानी ले गए। तो मैंने कहा माटले का पानी ठंडा तो, कि नहीं नहीं अभी फ्रिज में से निकाल के ले। तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाली, गिलास में डाली। अरे बेवकूफ, बोतल को गिलास में क्यों लेना, बोतल लेके जा सीधे। क्यों भाई? ताकि पता चले कि हमारे घर में फ्रिज है। अगर बोतल का पानी हम गिलास में निकाल लेंगे तो पता नहीं वो माटले का है कि फ्रिज का है, अतिथि के मन में द्वंद्व तो पैदा हो ही जाएगा। तो पक्की व्यवस्था बने इसलिए बोतल साथ में गिलास लेके जा और रख दे वहां पे, उसको निकाल के पीना होगा तो पिएगा। तो अतिथि को भी अच्छा आपके घर फ्रिज आ गया कि हाँ आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, कल से हम हमारा दही आपके घर में रख जाएंगे। तो अब उनका दही आने लगा हमारे घर में। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि हमारी एक पड़ोसन थी, वो चली आई, आइसक्रीम बनानी है, आपके घर में तो फ्रिज है ना, कि हाँ हाँ है, तो हम जरा आइसक्रीम बनाएंगे। तो अच्छा ठीक है भाई, आइसक्रीम आप बनाएंगे। तो फिर पता चला कि हमारा पड़ोसी धर्म बहुत बढ़ गया कि रोज कोई आइसक्रीम बनाने आ रहा है, कोई दही रखने आ रहा है, तो कोई कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है। और फिर कभी कभी खराब हो गया वो, तो हमको तो आता नहीं कि ठीक कैसे करें, क्योंकि अपन की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हो तो ठोक पीट के कुछ ठीक कर ले, अभी दूसरे की बनाई हुई है तो उसमें हमें तो कुछ लगता नहीं। तो वो खराब हो गया तो रखा हुआ है सफेद हाथी की तरह से। तो पड़ोसी आ रहे हैं और ताना मार रहे हैं, अरे अभी तक ठीक नहीं कराया आपने। तुम्हारी माताजी पिताजी का कान खा रही है, अरे आपको कुछ ध्यान भी है घर का, ये फ्रिज इतने दिन से खराब पड़ा। तो वो कहे अच्छा ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं आज ही ठीक होना चाहिए। वो पड़ोसन आई थी और उसको आइसक्रीम बनानी थी, अभी पड़ोसन की आइसक्रीम की चिंता। अब मैंने ये देखा कि पहले हम हमारे घर को चलाते थे, फिर फ्रिज ने हमारे घर को चलाना शुरू कर दिया। अभी हर काम फ्रिज के हिसाब से हो रहा, सब्जी फ्रिज के हिसाब से आ रही, ये फ्रिज के हिसाब से हो रहा, वो फ्रिज के हिसाब से हो रहा। और फिर यहां तक तय होने लगा कि अरे अभी तो सवेरे का खाना है तो चलो ठीक है फ्रिज में रख दो, शाम को खा लेंगे। अभी सवेरे की सब्जी भी ज्यादा बचने लगी, दाल भी ज्यादा बचने लगी, वो सब फ्रिज में रखी जाने लगी, फिर उसको गर्म किया जाने लगा, फिर उसी को खाया जाने लगा। तो मैंने तो देखा मेरा घर तो पूरा बदल गया। इस एक छोटी सी दुर्घटना ने मेरे घर का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। मुझे मेरे बचपन का याद है कि मां के पास बैठ के गरम गरम खाना खाने को मिलता था। अभी तो वो होश नहीं है, अभी तो 2 दिन का भी ठंडा मिल सकता है, 3 दिन का भी मिल सकता है, रखा हुआ है, क्योंकि वो तो खत्म करना ही है। ये हमारे यहां संकट है, और ये संकट पैदा होता है मानसिक दरिद्रता से। शायद ये मेरे घर की कहानी नहीं है, आप सबके घर की यही कहानी हो सकती है।